हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि अच्छे हैं और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख कर के ही जान गए होंगे कि आज हम वीडियो में जानेंगे। आज की इस वीडियो में अलंकार के भेद और अलंकार क्या हैं और वह कितने प्रकार के होते हैं। तो थंबनेल में हमने दिखाया है आप लोगों को अलंकार क्या है, ठीक है। तो अलंकार को हम जानेंगे कि होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अलंकार काव्य की जो शोभा बढ़ाता है उसे ही हम अलंकार कहते हैं। सिंपली हम लैंग्वेज में जानेंगे कि जो है काव्य की जो शोभा को बढ़ाता है उसे हम अलंकार कहते हैं, ठीक है। जिससे आप लोगों का जो शोभा बढ़ाता है वह होती है आपकी शिक्षा, ठीक है। तो अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो होता है अर्थालंकार होता है और दूसरा होता है शब्द अलंकार, ठीक है। अर्थ अलंकार जो है यह उपमा अलंकार के अंतर्गत में आता है। जब पंक्ति में योजक चिन्ह, ठीक है, आए वह शब्द सा सी से सरिस आए, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि वाक्यों में जब आपको सा सी से सरिस आए तो वहाँ पर जो है उपमा अलंकार होगा, ठीक है। अर्थालंकार के अंतर्गत ही होता है उपमा अलंकार, ठीक है। मतलब कि अर्थालंकार के अंदर होता है, ठीक है, उसी के पार्ट में है। उदाहरण देखेंगे हम। मुख चंद्रमा सा सुंदर है। किसी का मुख है वह क्या है, चंद्रमा के जैसा सुंदर है। कर कमल सा कोमल है। यहाँ पे जो कर है उसको हम हाथ कहते हैं, ठीक है। हिंदी में हम हाथ कहते हैं, ठीक है। कर कमल सा कोमल है मतलब हाथ कमल सा कोमल है, ठीक है। अर्थालंकार के अंतर्गत है दूसरा रूपक अलंकार, ठीक है। रूपक अलंकार जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और सा सी से ना आए, ठीक है। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए परंतु सा सी से ना आए तो वहाँ पर रूपक अलंकार होगा, ठीक है। उदाहरण देखेंगे। मैं तो चंद्र खिलौने ले हूँ, ठीक है। ये पहला उदाहरण है। दूसरा है चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है। अर्थालंकार के अंतर्गत है उत्प्रेक्षा अलंकार। यदि पंक्ति में मनु जनु मनहु मानो जानो आदि आता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। जब पंक्ति में मनु जनु मनहु मानो जानो आदि आता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। जैसे ले चला साथ में तुझे कनक क्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण, ठीक है। दूसरा उदाहरण है नेत्र मानो कोमल है। यहाँ पे आपको मान लेना है। नेत्र मानो कमल है। नेत्र मानो कमल है। अतिशयोक्ति अलंकार जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, ठीक है। बहुत क्या किया जाए, बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण हम देखेंगे अब। आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार तब चेतक था उस पार। अब यहाँ संभव थोड़ी है यहाँ पे यार
कि राणा ने सोचा नदी के इस पार और चेतक था तब उस पार। मतलब यार तब तक चेतक वहाँ पे कैसे निकल गया, यहाँ पे सोचते ही रह गए। और नदियाँ अपार हैं, यहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसीलिए हम इसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है मानवीकरण अलंकार। जब प्रकृति चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्कराई। अब यार फूल हंसे और कलियाँ मुस्कुराई, फूल हंस रहे हैं, कभी आपने सुना होगा, इंसान तो हंसते सुना होगा, यहाँ पे फूल हंस रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को मानना है। ठीक है, जहाँ पे मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो वहाँ पर क्या होगा, मानवीय अलंकार होगा। ठीक है, चलिए अब ये भी आ गया है अपना शब्दालंकार। इसमें है 3 ही है। ठीक है, अनुप्रास, यमक, श्लेष। ठीक है, ये तीनों अलंकार शब्दालंकार के भेद में है। ठीक है, मतलब इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, शब्दालंकार के। ठीक है, अनुप्रास अलंकार, वर्ण बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण देखेंगे, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, मधुर मधुर मुस्कुराए मनोहर मनुज वेश का उजियाला। यमक अलंकार, एक ही शब्द एक से अधिक बार बार आए और अर्थ अनेक हो वहाँ यमक अलंकार होता है। काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, काली घटा मतलब घटा का मतलब एक है बादल और दूसरे घटा का मतलब है कम। ठीक है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बौरात नर पाए बौराए। ठीक है, कनक कनक एक धतूरा है और एक सोना है। ठीक है, यहाँ पे अर्थ क्या हुए हैं, अलग अलग हो गए हैं और शब्द की आवृत्ति हुई है, पुनरावृत्ति मतलब बार बार आए हुए हैं, परंतु इसके अर्थ क्या हैं, भिन्न हैं। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा बच्चों, यमक अलंकार। ठीक है, बात करते हैं आगे, हम बढ़ते हैं अब श्लेष अलंकार की ओर। श्लेष अलंकार, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ठीक है, एक ही शब्द क्या होंगे, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होंगे। ठीक है, तो वहाँ पर हम कौन सा अलंकार लगाएंगे, श्लेष अलंकार। ठीक है, इस उदाहरण की व्याख्या है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ठीक है, पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मैं हमेशा विनम्रता पानी होना चाहिए, मतलब मेरे जो भावनाएं हैं वह पानी की तरह सरल होनी चाहिए। ठीक है, पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है, या मोल भी कह सकते हैं, उसका कोई मोल नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।